बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान हाफिज़ फरम शहज़ाद और आप देख रहे हैं न्यूज़। नाज़रीन आज वुमेन डेज़ है, औरत मार्च है, आलमी दिन है ख़वातीन का। तो यहाँ पर एहतजाजी रैली निकाली गई औरत मार्च के हवाले से। आइए लोगों की राय जानते हैं। अच्छा जी, आपने ये बैनर पकड़ा हुआ, औरत हूँ कोई गुनाह नहीं है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं मेरा डिस्प्ले, औरत आजकल हमारे ज़माने में, आजकल क्या ज़माने कदीम से ये चलता आ रहा है। हमारे ज़माने में हमेशा औरत को क्रिटिसाइज़ किया गया है, उसकी नीड्स, उसकी ज़रूरियात, हर चीज़, ख्वाहिशात तो दूर की बात, ज़रूरियात नहीं पूरी होती। ज़माने कदीम में तो उन्हें पैदा होते ही दफना दिया जाता था, मार दिया जाता था, बहुत बुरा सलूक किया जाता था। आजकल ये है कि मतलब अगर औरत अपने लिए आवाज़ उठाना चाहे तो वो बदतमीज़ है, उसे तमीज़ नहीं है, उसके वालिदैन ने उसकी परवरिश नहीं अच्छी की। ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे वालिदैन बुरे हैं या उन्होंने हमारी परवरिश नहीं अच्छी की। हम जानते हैं कि हम अपने लिए कितना कुछ फ़ेस करते हैं। हम यहाँ तक आज कितना कुछ फ़ेस करके आए हैं, ये एक बॉय अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, एक आदमी अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, क्योंकि हमें पता है ना, हमें हर इंसान का पता होता है कि वो हमें किस नज़र से देख रहा है, किसकी नज़र अच्छी है, किसकी बुरी है, एक औरत ही बता सकती है। अच्छा, ये जो आपका स्लोगन है मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, तो आप नहीं समझते कि इससे माशरे में जो जराइम है, जो बुराई है, औरतों के साथ जो रेप के केसेस है वो बढ़ रहे हैं? देखिए ना, उसके दो आप अगर उसे नेगेटिव तरफ लें तो फिर तो वो बहुत बुरा है, अगर आप उसे पॉजिटिव लें तो वो एक बहुत अच्छी लाइन है, एक मोटिवेशन लाइन है। पॉजिटिव मीन एक्सप्लेन करेंगे? मीन्स के देखें, हमारे ज़माने में हम लड़कियों को, जैसे कि आप हाँ देखें, हम मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, हम अपनी मर्ज़ी से कपड़े तक नहीं पहन सकते। हमारे कपड़ों पे जजमेंट की जाती है, हमें जज किया जाता है हमारे कपड़ों से। आप कैसे कह सकते हैं कि अगर किसी ने स्लीवलेस पहना हुआ है तो वो एक अच्छी लड़की नहीं है। जैसे कि यहाँ पे कहा जाता है, हमारे शहर, इतने मशहूर शहर लाहौर में ये इतना ज़्यादा है कि अगर किसी लड़की ने शॉर्ट्स पहन लिए हैं या स्लीवलेस पहन ली है तो कहा जाता है जी वो बुरी है, उसके करैक्टर पे बात की जाती है, उसे करैक्टरलेस बोला जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो इस्लाम में पर्दे का कहा गया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हम सब कहते हैं। हम ये तो नहीं ना, अब हमें क्या कि आपको ये पता है कि जिसने स्लीवलेस पहना हो कि वो नमाज़ नहीं पढ़ती, हमें क्या पता, वो तो 5 वक्त की नमाज़ी हो सकती है। मुझे देख लें, अल्लाह का शुक्र है मैं नमाज़ें पढ़ती हूँ। हम किस तरह किसी को जज कर सकते हैं कि ये तो मुसलमान ही होगी और इसने कपड़े भी ये ही पहनने हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई चलता जा रहा आप उसके कहते हैं जज करें कि मुसलमान हो, ये लड़की गंदी है, ये ऐसे है। किसी की मर्ज़ी है वो पर्दा करे, किसी की मर्ज़ी है वो स्लीवलेस पहने, किसी की मर्ज़ी है वो शॉर्ट्स पहने। जिस आयत पे कहा गया है ना कि औरतों को पर्दा करना चाहिए, उस आयत के शुरू में ये भी कहा गया कि ए मर्दों अपनी नज़रें नीची रखो। मर्दे अपनी नज़रें नीची रखेंगे, औरतें पर्दा करेंगी ना, काम ख़त्म, उसी जगह पे ख़त्म हो जाएगा। जब तक दोनों जेंडर्स को आप कहेंगे ना कि वो एक चीज़ को फॉलो करें तब होगा। आप एक चीज़ को कही जाएंगे ना कि तुमने ही इस्लाम फॉलो करना है, मैं चाहे जो मर्ज़ी कर दूँ। देखिए मेरे पास प्रिविलेज है ना, मैं इस टाइम शॉर्ट्स पहन के आया हूँ। इस्लाम में हराम है कि आपका घुटने नहीं नज़र आने चाहिए, मैं तो पहन के आया हूँ, मुझे तो किसी ने भी इस बारे में बात नहीं की। यहाँ पर कोई लड़की अगर स्लीवलेस पहन के जा रही होगी ना, 10 से क्या हर बंदा उसको देखेगा कि इसने स्लीवलेस पहना है, वो देखो उसने स्लीवलेस पहना है। क्यों हम किसी को देख के कहते हैं कि उसने स्लीवलेस पहना है? क्यों हम किसी को कहते हैं कि उसने ये कपड़े क्यों पहने? हम उसको कपड़े खरीद के देते हैं या वो हमारी मर्ज़ी की के जो हम उसको कहेंगे वो पहनेगी। आपने अभी बहुत अच्छी बातें की हैं कि आपको आप नज़रें नीचे झुकानी चाहिए, मर्दों को नज़रें नीचे रखनी चाहिए, लड़की के करैक्टर के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन एतराज़ कहाँ पे आता है जब इस तरह के आप बैनर्स उठाते हैं, जिस तरह ये बैनर्स आपने उठाया हुआ है? कर दूँगा, बात कीजिए। मैं जैसे मेरे बैनर पे आप कह रहे हैं कि ये नेगेटिव है, लिखा हुआ है नो यूरिटस नो ओपिनियन। इसके बारे में ये इस वजह से मैंने लिखा है कि रिसेंटली मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था, पिंडी भटिया की औरत थी, वो जब उसने उसकी जब डिलीवरी हो गई उसके बाद अभी वो होश में नहीं थी और उसके हस्बैंड ने उसकी जो ट्यूब्स हैं वो बंद करवा दी उसकी इजाज़त के बगैर। उस डॉक्टर ने भी बंद कर दी मरीज़ा की इजाज़त के बगैर। उसने उसके बाद उस औरत को डाइवोर्स दे दी। नेक्स्ट जब उसकी शादी हुई तो उसके जब हस्बैंड को पता चला कि उसकी तो ट्यूब्स बंद है, वो कंसीव नहीं कर सकती, वो मेरे बच्चे की माँ नहीं बन सकती, क्योंकि हमारे माशरे में औरत को समझा जाता है कि सिर्फ वो बच्चे पैदा करने वाली मशीन है। हमने उससे अगर शादी कर ली है तो उसने हमारे बच्चे पैदा करी जाने और उनको पालना है, बस उसकी और कोई जिम्मेदारी नहीं है। उसकी ट्यूब्स बंद हो गया, वो औरत कहाँ जाए? नो यूरिटस नो ओपिनियन, कि किसी के यूरिटस पे आपका कोई हक नहीं है। वो औरत है,
पीरियड्स को हम लोग समझते हैं कि बहुत गलत चीज़ है। पीरियड्स का जो खून होता है वो गंदा नहीं होता। लोगों को कहा जाता है कि ये इसको पीरियड्स आ रहे हैं, इसको तो दूर रखना चाहिए, इस लड़की ये जगह पे नहीं आ सकती, इस जगह पे बैठ नहीं सकती, इसके इतने टेंट्रम्स क्यों हैं एंड ऑल दैट। पीरियड्स एक नॉर्मल चीज़ है, हर औरत को आती है, मेरे घर में भी जितनी औरतें हैं ना सबको आती है। पीरियड्स कोई गंदी चीज़ नहीं है और इसको देख के यूँ नहीं करना चाहिए। आजकल मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का जो स्लोगन है इसको क्रिटिसिज्म किया जाता है। मेरा जिस्म मेरे रब की भी मर्ज़ी हो सकती है, मेरा जिस्म मेरे माँ बाप की मर्ज़ी, मेरा जिस्म मेरे खावंद की मर्ज़ी। तो आप इस पे क्या कहें? क्यों मेरा जिस्म उस पर खावंद की मर्ज़ी क्यों, मेरा जिस्म उसमें माँ बाप की मर्ज़ी क्यों? मसला ये है कि मेरा जिस्म है तो इसमें मेरी सबसे पहले मेरी मर्जी होनी चाहिए ना। मतलब इस बात का मतलब क्या है कि मेरे जिस्म में मेरे माँ बाप तो आपने एक्सप्लेन करना है ना कि जो मैं तो एक्सप्लेन कर रही हूँ कि मेरा जिस्म है, इसमें सिर्फ मेरी मर्जी है, मेरे अलावा किसी और की मर्जी कैसे हो सकती है? मेरा तो सवाल ये है, मुझे इस बात की समझ नहीं आती जो लोग ये कहते हैं कि मेरा जिस्म किसी और की मर्जी। भाई मेरा इस वक्त मैं खड़ी हूँ, मेरा जिस्म है, इस पर किसी और की मर्जी कैसे हो सकती है? मेरी मर्जी है ना कि मैं इसको कहाँ जाती हूँ, कहाँ क्या मूव करती हूँ, क्या करती हूँ इसके साथ। ये सबसे पहले मेरी चॉइस और मेरी मर्जी होनी चाहिए। मतलब मेरे लिए तो ये सवाल ही बड़ा अजीब है कि मेरे जिस्म में किसी और की मर्जी क्यों है। मैं तो आपसे सवाल करती हूँ कि कैसे हो सकती है किसी और की? मेरे माँ बाप की मर्जी कैसे हो सकती है? मेरे खामद की मर्जी कैसे हो सकती है? जिस्म तो मेरा है, मेरे खामद के जिस्म पे मेरी मर्जी है, मेरे खामद की मर्जी जिस्म में मेरी मर्जी होगी? नहीं होगी ना, उसकी मर्जी होगी। इसी तरह से मेरे जिस्म में मेरी मर्जी होगी। इसको खामखा में कंट्रोवर्शियल बना दिया गया है, इसके अंदर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। ये सीधी सादी बात, इसको पॉजिटिव नहीं लिया जा रहा कि मेरा जिस्म में हाँ। नहीं लिया जा रहा। ये एक बहुत पॉजिटिव बात है। आप अपनी बच्चियों को ये पैगाम देते हो कि अपने जिस्म का ख्याल करो, अपने जिस्म की हिफाजत करो। देखिए अगर किसी ने सोचना हो ना, अकल किसी की काम करती हो, तो वो इसको बड़ा पॉजिटिव लेगा कि मेरी बच्ची है, मैं उसको बताऊंगी कि भाई ये तुम्हारा जिस्म है, इसको किसी को हाथ ना लगाने दो, इसको किसी को छूने ना दो, किसी और को इसके ऊपर किसी कोई इख्तियार ना दो, इसका अपना ख्याल रखो, अपना जिस्म है इसको अपना ख्याल रखो, जिस तुम रखना चाहती हो उस तरह रखो। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज है। इसको जानबूझ के इसको कंट्रोवर्सी में डाला जा रहा है, ठीक है ना। और वो उन लोगों के अपने मुफादात हैं जो इसको कंट्रोवर्सी में डाल रहे हैं। वो अपने झंडे और अपनी हाकमियत जो है वो बरकरार रखना चाह रहे हैं, इसलिए इसको कंट्रोवर्सी में डाल रहे हैं। अदरवाइज़ इस जुमले के अंदर ना कोई बुराई है, ना कोई कंट्रोवर्सी है। इस्लाम में जो कहा गया, पर्दे का कहा गया कि बाल भी नहीं नज़र आने चाहिए, पर्दे को उस हवाले से जी बिल्कुल, इस्लाम ने बहुत कुछ कहा है। इस्लाम ने कहा है बेटियों को जायदाद में हिस्सा दो, जो कोई नहीं देते। और ना आप बात करते, ना आप किसी से सवाल करते, ना कोई और सवाल करता है कि बेटियों को जायदाद में हिस्सा क्यों नहीं देते। इस्लाम ने कहा है कि बेटी और बेटा बराबर है, जो यहाँ पे नहीं है उस पर कभी कोई बात नहीं करता। मतलब आप लोग भी ये करते हो कि एक उठाते हो ऐसी चीज़ जिसको कंट्रोवर्सी में बदल दिया जाए। इस्लाम ने बहुत कुछ कहा है। हज़रत खदीजा की मिसाल आज तक क्यों नहीं देते आप लोग, मीडिया में क्यों नहीं देते? हज़रत खदीजा थी जिन्होंने जो कारोबार करती थी किस ज़माने में, और जो कारोबार करके उन्होंने सपोर्ट किया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी किया, इस्लाम को भी किया, उसकी मिसाल क्यों नहीं देते? इस्लाम को भी आप लोग अपनी मर्जी से इस्तेमाल करते हैं। मीडिया वाले तो हर पहलू पे बात करते हैं ना, हर पहलू पे। अब हमने सुबह वो पर्दे वाली खवातीन को भी की है। हम आपके वो जो स्लोगन है उसको भी ले इसका मीन बताना चाह रहे हैं कि लोगों को कि असल इसका मीन है क्या। बिल्कुल, असल मीन इसका यही है कि एक इंसान होने के नाते, एक औरत हो या मर्द हो, मैं तो कहती हूँ मर्दों को भी अपने जिस्म उनकी मर्जी के मुताबिक होने चाहिए। मुझे कोई इख्तियार नहीं कि मैं अपने खामन से कहूँ कि तुम्हारा जिस्म ऐसा होना चाहिए, तुम पतले हो, तुम मोटे हो, तुम ये पहनो, तुम वो पहनो, मेरा नहीं होना चाहिए। इसी तरह से एक इंसान होने के नाते ये एक बड़ा अच्छा पैगाम है जो हम अपनी बच्चियों को देते हैं। इसी तरह से इस्लाम ने जो हकूक़ दिए हैं उन पे बिल्कुल बात करनी चाहिए, वो देने चाहिए जो यहाँ नहीं मिलते, किसी को नहीं मिलते। जायदाद में हिस्सा देते वक्त कभी किसी ने बात नहीं की ना। यहाँ पे बच्चियाँ रेप होती है, कोई मौलवी नहीं बोलता, कोई मीडिया वाला नहीं बोलता। यहाँ पे बच्चियों के साथ ज्यादती होती है, हरासमेंट होती है। सड़कों में जाके निकले ना हम बाहर, हम निकल नहीं सकते। हम निकलते हैं। हमारा आपसे ये भी एक सवाल है कि जब ये रेप के केसेस बढ़ती हैं, रेप के केसेस होते हैं, बच्चियों को ज्यादती का निशाना बनाया जाता है, आप पूरे साल बाद वुमेन डे पे बाहर निकलते हैं, उनके साथ शाना बिशाना खड़े नहीं होते हैं। जहाँ तक हो सकते हैं सब होते हैं। ये स्टेट की जिम्मेदारी है। अगर कोई विक्टिम है, उसके साथ ज्यादती होती है, तो स्टेट की जिम्मेदारी है उसको इंसाफ देना। हमारी जिम्मेदारी आवाज़ उठाना, हम उठाते हैं। जब भी कोई रेप का केस होता है, जब भी किसी बच्ची के साथ ज्यादती होती है, सबसे पहले हम जैसी औरतें निकलती हैं, ठीक है ना। और मतलब बाहर एक औरत जो है ना, वो किसी भी उम्र की हो, किसी भी हुलिये में हो, वो सड़क पर महफूज तरीके से चल नहीं सकती। कोई किसी किस्म का हिफाजत है, बसों में बैठो, गाड़ियों में बैठो, वैगनों में बैठो, कहाँ नहीं हरासमेंट होती। और हरासमेंट ना भी हो, जिस तरीके से देखते हैं, मेरा तो ये सवाल है, जिस तरीके से देखते हैं उस पर कभी किसी ने बात नहीं की कि भाई तुम लोग भी शर्म करो, तुम लोग भी अपने अंदर को हया लाओ। तुम लोग अगर औरतें बाहर निकलती हैं तो भाई ये ज़मीन उनके लिए भी है, ये जगह उनके लिए भी है, ये दुनिया उनकी भी है, सिर्फ मर्दों की तो नहीं है ना। तो इसलिए जब बात करें तो इस तरह के सारे इश्यूज़ पे बात करनी चाहिए।